आज का पहला क्वेश्चन है, कुत्तों के लिए सबसे उपयुक्त प्रोटीन स्रोत कौन सा होता है? तो दोस्तों, कुत्तों के लिए जो सबसे उपयुक्त प्रोटीन का स्रोत होता है वो चिकन, मटन और मछलियां दोस्तों। चिकन, मटन, मछली, ये तीनों जो हैं कुत्ते के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों के संतुलित आहार में किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? कि कुत्तों का जो बैलेंस फूड होता है, संतुलित आहार होता है, उसमें किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, जो प्रोटीन होता है इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किसके लिए? कुत्तों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भोजन विषैला टॉक्सिक होता है? तो दोस्तों, जो अंगूर और किशमिश होती हैं कुत्तों के लिए सबसे अधिक विषैली भोजन के रूप में दोस्तों ये काम करती है, यानी टॉक्सिक के रूप में कार्य करेंगी कुत्तों के लिए अंगूर और किशमिश होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना कि वयस्क कुत्ते को कितनी बार भोजन दिया जाना चाहिए? यानी जो एक वयस्क कुत्ता है उसको दिन में कितनी बार भोजन की देने की आवश्यकता होनी चाहिए? दोस्तों, दिन में कम से कम 2 बार कुत्ते को भोजन देना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों को दूध पिलाने से पहले किस चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है? कि जब आप कुत्ते को दूध पिला रहे हैं तो किस चीज का दोस्तों आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों, कुछ कुत्तों में लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, यानी अगर आप कुत्तों को दूध पिला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ कुत्ते होते हैं उनमें दूध में जो दुग्ध शर्करा होती है लैक्टोज, तो इससे दोस्तों इनमें इंटॉलरेंस हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के भोजन में आवश्यक फैटी एसिड क्यों जरूरी होता है? कि जो कुत्तों का भोजन होता है, फूड होता है, उसमें आवश्यक फैटी एसिड क्यों जरूरी होता है? क्योंकि दोस्तों त्वचा और कोट यानी बालों को स्वस्थ रखने के लिए उनके भोजन में दोस्तों आवश्यक फैटी एसिड की आवश्यकता होती है कुत्तों के लिए। क्योंकि जो उनकी त्वचा और कोट होते हैं, जो बाल होते हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों आवश्यक फैटी एसिड की आवश्यकता होती है उनके भोजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के लिए सबसे अच्छा हाइड्रेशन स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों, कुत्तों के लिए जो सबसे अच्छा हाइड्रेशन स्रोत माना जाता है प्योर O2 यानी जो प्योर शुद्ध पानी होता है, ये दोस्तों सबसे अच्छा हाइड्रेशन का स्रोत माना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कुत्ता अचानक वजन कम कर रहा है तो सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? कि कुत्ता जो है अचानक से अपने वजन में कमी कर रहा है तो सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, भोजन कम मिलने के कारण भी दोस्तों उसका वजन कम हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों उसको आंतरिक परजीवी का संक्रमण भी हो सकता है, और अधिक व्यायाम करने के कारण भी दोस्तों वो वजन कम कर सकता है। इन तीनों स्थितियों में उसका वजन कम हो सकता है, तो राइट आंसर करेंगे ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्ते के भोजन में सही कैल्शियम और फास्फोरस अनुपात कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस का कुत्ते के भोजन में सही अनुपात कितना होना चाहिए? दोस्तों 1:1 से लेकर के 2:1 कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होना चाहिए दोस्तों कुत्ते के भोजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक कुत्ते को ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो तो किस भोजन से इसकी आपूर्ति की जा सकती है? अगर दोस्तों कुत्ते को ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है तो किस भोजन से दोस्तों इसकी आपूर्ति की जा सकती है? दोस्तों, फ्लैक्स सीड और फिश ऑयल से दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड की दोस्तों पूर्ति की जा सकती है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिल्लो यानी पपीज के विकास के लिए किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? यानी जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, पिल्ले होते हैं, उनके विकास के लिए किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता मानी जाती है?
तो दोस्तों इसके लिए प्रोटीन और कैल्शियम की आवश्यकता सबसे अधिक मानी जाती है पपीज के विकास के लिए मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुत्तों में मोटापे का मुख्य कारण क्या हो सकता है। कि जो कुत्ता होता है उसमें मोटापा आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है कि अधिक भोजन करना और कम व्यायाम करना दोस्तों उनके मोटापे को बढ़ाने का कारण बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विटामिन कुत्तों की हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों विटामिन डी जो होता है कुत्ते की हड्डियों और दोस्तों दांतों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण विटामिन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों को कभी भी अत्यधिक मात्रा में नमक क्यों नहीं देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह अधिक पानी पीने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इससे डिहाइड्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अधिक नमक देने से यह गुर्दे किडनी को नुकसान पहुंचाता है। अधिक नमक देने के तीनों ही कारण हो सकते हैं, तो दोस्तों इसीलिए उसे अधिक नमक की मात्रा नहीं देनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी कारण बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक स्वस्थ वयस्क कुत्ते के आहार में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों शरीर वजन का 60 से 80% उसको पानी की मात्रा यानी पानी की आवश्यकता होती है कुत्ते को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी कुत्ते को प्रोटीन की कमी हो रही है तो कौन से लक्षण दिख सकते हैं। अगर किसी कुत्ते को प्रोटीन की कमी हो रही तो उसमें कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कमजोर मांसपेशियां और दोस्तों बाल झड़ने लग जाते हैं, कुत्ते के कोट झड़ने लग जाते हैं प्रोटीन की कमी के कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों के भोजन में फाइबर की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों जो कुत्ते का भोजन होता है उसमें फाइबर की क्या भूमिका रहती है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए फाइबर दोस्तों जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कुत्ते का पेट खराब हो जाए तो उसे कौन सा हल्का भोजन दिया जा सकता है। अगर कुत्ते का पेट खराब हो रहा है तो हल्के भोजन के रूप में दोस्तों उबला हुआ चिकन और दोस्तों चावल कुत्ते को खिलाने चाहिए पेट खराब हो जाने की स्थिति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ते के भोजन में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है। जो कुत्ते का भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है। चावल और जो आलू है दोस्तों CHO कार्बोहाइड्रेट के दोस्तों मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कुत्तों को ताजे फल और सब्जियां क्यों दी जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह आवश्यक विटामिन और मिनरल्स को प्रदान करते हैं। कौन करते हैं, ताजे फल और जो सब्जियां होती है कुत्ते के अंदर आवश्यक विटामिन और मिनरल्स की दोस्तों पूर्ति करते हैं। तो साथियों कैनलमैन से संबंधित इसी प्रकार की आगे भी कंटिन्यू क्लासेस देखने के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीश्याम क्लासेस के साथ में। अगर कैनलमैन भर्ती परीक्षा के लिए आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको श्रीश्याम क्लासेस का प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और दोस्तों बाई कोर्स में जाकर के बाई कर सकते हैं कोर्स को। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।